जय हिंद, जय जय कांग्रेस। मेरे सभी भारतवासियों और कांग्रेसी साथियों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल @बी सिंह INC के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और मेरे जुड़ने का जो उद्देश्य है वो यह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसको मैंने दो वर्गीकरण में आपको पूर्व में भी बताया था कि एक 18 से 19 और एक 20 से 29, वो युवा पीढ़ी दो भागों में बंट चुकी है 2014 के पश्चात। एक युवा वर्ग वो है जो शिक्षा में अनियमितता, बेरोजगारी के खिलाफ इस भाजपा, इस विघटनकारी सरकार के खिलाफ खड़ी आपको जंतर मंतर पे दिखाई दे रही थी। और दूसरी युवा पीढ़ी जो कि गिनती में चंद हैं, अनपढ़ के साथ साथ बेरोजगार, भाजपा द्वारा चटाए गए जो धर्म का अमल है उसकी मदहोशी में अपने जीवन को नर्क बनाने में लगी हुई। 2014 के पश्चात जब से ये सरकार आई है, इन अनपढ़ बेरोजगारों वाले युवा वर्ग में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। ये पहले नहीं दिखाई देते थे, अब कुछ ज्यादा कर दिए गए और ये पर्पसली किए गए। उसका कारण यह है कि भाजपा जो है वो अपने फायदे के लिए इनका ब्रेन वॉश करती है और वो चाहती है कि एक युवा वर्ग हर टाइम ऐसा उनके लिए खड़ा रहे जो सामने जो युवा वर्ग है उसके सामने वो उनके खड़ा कर दे। और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपने जंतर मंतर पे देखा होगा, जब युवा छात्र छात्राएं नीट पेपर के लीक के खिलाफ उस जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें चंद उन्हीं वर्ग के युवा भेजे गए भाजपा द्वारा और इस तरह से जो भेजे गए ना वो अधिकांशतः आप देखेंगे कि वो अनपढ़ और बेरोजगार है। मुझे उन बच्चों पे दया आती है कि उनको ये जब भेजे जाते हैं किसी लोभ से, प्रलोभन से, तो उनको ये सवाल करना चाहिए कि जो भी नेता इनको भेजता है ना, कि सर आप नेतृत्व अपने बेटे से करवाइए, हम उनके साथ रहेंगे। फिर देखते हैं कि वो भाजपा के जो नेता इनको भेजते हैं वो जाते हैं कि नहीं जाते। तो उस आंदोलन में भेजने का उनका उद्देश्य क्या था कि भाई वो उनके साथ में सम्मिलित हो जाए और वो हुड़दंग करे और ओवरऑल फिर क्या करे, जो गोदी मीडिया है वो अपने तरीके से फिर इसको मैनिपुलेट करके और फिर ये पेश करेगी कि ये तो आंदोलनकारी है ही नहीं, ये सब के सब हुड़दंगी है, जबकि चंद भेजे जाते हैं। और ये आपने बहुत सारे वीडियो वायरल होते देखे, परंतु उन बच्चों को साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने कोई उग्रता नहीं दिखाई। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी भाजपा की भेजी हुई पुलिस ने बेरहमी से लाठियां भांजी। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए, इन दिनों आपने देखा सावन मास चल रहा है और भोले का महीना है ये। हम सारे सनातनी भोले के उपासक हैं। अब आप ये देखेंगे कि इनकी जो कावड़ यात्रा हो रही है ना, उन कावड़ यात्रा में वही चंद लोग जिस सोच के थे, जो भाजपा रूपी द्वारा जो है ना, जो अमल चटाया गया धर्म के अमल वाले, उस युवा वर्ग को आप देखेंगे फूहड़ नृत्य है ना, और नशा करते हुए वो भोले की कावड़ लेके जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि उनके माँ बाप जो उनको देखते होंगे, है ना, उनको थोड़ा बहुत भी लगता नहीं है या ये बिना माँ बाप के ही बच्चे हैं जिनको ये पकड़ के लेके आते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। क्या वो माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जब वो उनके बच्चों को नशा करते हुए या डांस करते हुए, फूड नृत्य है ना, स्टेज पे बाल बालाएं नचा रहे हैं ये लोग, है ना, वैसे, और साथ में वो डीजे लेके जा रहे हैं। तो ये
ये किसी तरह से भी हमारे सनातन धर्म में कहीं पे देखा नहीं हमने तो। पर ये जो चलन है ना इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसको प्रोत्साहित भी भाजपा द्वारा ही किया जाता है। तो उन हुड़दंगियों को आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले ही यही भाजपा की पुलिस जंतर मंतर पर उन आंदोलनकारी बच्चों पर लाठियां भांज रही थी। वो कि वही पुलिस उन हुड़दंगियों को फूल बरसा रही है और माला पहनाती दिखाई दे रही। तो मैं उन चंद पुलिस वालों को भी आग्रह करूंगा, मत खराब कीजिए। ये देश बहुत मुश्किल से बना है ना। और आपके बच्चे आपको देखेंगे, या तो वो क्या आपसे एग्जाम्पल लेंगे कि मेरे पिताजी ऐसे हुड़दंगियों को माला और फूल पहना रहे, तो इसका मतलब मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। तो आप खुद प्रोत्साहित कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आप ऐसा जहर खुद तैयार करें अपने घर के लिए। तो मैं आशा करता हूं आप इन चीजों से बचें। और आपने चंद दिन 2-3 दिन पहले देखा भी होगा, ऐसे ऐसे हुड़दंगकारी, एक स्कूल बस छोटे बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की एक वैन जा रही थी, उन हुड़दंगकारियों ने उस पे पथराव करा, कांच फूट गया, परंतु साधुवाद उस ड्राइवर को, उसने समझदारी करी, उन बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया। अब उन बच्चों इतने सहमे हुए घबराए हुए थे, आप देखेंगे तो आपको मतलब इतनी पीड़ा होगी दिल से। आप ये सोचिए उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जो उनके बच्चे जहां वहां खड़े होंगे, अगर उन्होंने सुना होगा या उन्होंने टीवी के माध्यम से देखा होगा, तो उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, ये सोचने का विषय। दूसरी तरफ आप देखिए, इस देश की जो, जिसको भाजपा पसंद नहीं करती ना, एकता और अखंडता, कुछ मुस्लिम भाइयों को आप देखेंगे कि वो अच्छे कावड़िए, जो भी कावड़िया आ रहे हैं, अच्छा है बुरा है क्या है, जैसा भी है, उनको उनके मलहम लगा रहे हैं दर्द पे है, उनको फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक प्रेम, ये ही सच्चाई है हमारे देश की। ये देश जो सबका है। अब आप देखिए कि इन माँ बाप पे चाहिए कि आपको कैसा देश बनाना है, आपको अपना बच्चा कैसा बनाना है। ऐसा बच्चा जो हुड़दंगकारी और नशाखोरी और उसको उसमें सम्मिलित हो, या ऐसा बच्चा जो देश के काम आए और आपके काम आए, देश का नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब ये जंतर मंतर की आंदोलन चल रहा था, तो एक भाजपाई एमपी महिला है, अभी इस बार ही बनी है वो एमपी, जिसका नाम है कंगना रणावत। तो उस बुद्धिजीवी को हमारे युवाओं को क्या कहते हुए देखा गया, जेनजी तो गटर। तो मेरी उस निर्लज औरत से यही अपील है कि अगर ये जो जंतर मंतर बैठे थे वो गटर थे, तो वो कौन है जो कावड़ लेके आ रहे हैं और पूर्ण नृत्य और नशा करते हैं। उसकी मानसिकता शायद, उसमें रहम आता है मुझे, और कमी उसके माँ बाप की है, शायद उसको सही तरह से संभाला नहीं तो वो ऐसी बातें नहीं करती। चलिए, ये उनका काम है, करते रहेंगे। मेरी अपील है सभी माँ बापों से कि कृपया करके एक ऐसा नौनिहाल, ऐसी बच्चा देश को दीजिए जो देश के और आपके काम है। जय हिंद, जय जय कॉमरेड।